हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद कीर्ति त्यागी। सो आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक सिखाने वाली हूँ। मतलब अगर आपको इंग्लिश राइट करनी है या फिर ओरली आपको बोलनी है तो दोनों में ये बहुत काम आने वाला है, और बहुत नहीं बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि आपका ही प्रॉफिट है। तो चलिए हम अपनी वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है मेरे हिसाब से। क्या पता शायद आपसे आती हूँ। तो चलिए हम अपना आज डे 1 है, मैं ये चलाने वाली हूँ डे 30 तक, और आज मेरा डे 1 है। अगर आपको पूरा कोर्स ही करना है तो आप डे 30 तक कर सकते हैं। सो आज मेरा डे 1 है बेसिक एंड इम्पोर्टेंट वर्ड्स का। तो चलिए देखते हैं। तो पहला वर्ड है हमारा दिस। दिस, इसको हम बोलते हैं दिस। इसका अगर हम रिटन में अगर हम इसका मतलब राइट करेंगे इसको तो इसका मीनिंग पढ़ा जाएगा यह है। और अगर हम मतलब ऑरली इस वर्ड का यूज़ कर रहे हैं जैसे दिस इज़ अ पेन, तो इसका मीनिंग होगा ये। तो अगर हम राइट कर रहे हैं दिस को तो इसका मीन्स होगा यह है। और अगर हम ऑरली मतलब बोल रहे हैं दिस को तो इसका मीन्स होगा ये। अब अपना नेक्स्ट मीनिंग देख लेते हैं। दैट, ये 2 मीनिंग्स वर्ड्स हैं। मतलब अगर हम राइट करेंगे तो कुछ और वर्ड है, और ऑरली अगर हम किसी के साथ बोल रहे हैं तो कुछ और वर्ड है। तो राइट पे यह है और ऑरली अगर हम बोल रहे हैं तो ये। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं अपना दैट। दैट, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा दैट। कुछ लोग प्रोनाउंसिएशन में बहुत मिस्टेक करते हैं, जैसे ये होता है दीज, जय, दीज, और इसको पढ़ता है दीज, दोज। इसको ऐसे नहीं पढ़ना, ये होता है जय, लास्ट में जय की आवाज़ आनी चाहिए, दीज। अब देखो दैट है, जैसे देखते हैं अपना सेकंड सेंटेंस दैट। दैट का अगर हम राइट करते हैं, दैट को हम कहीं लिखते हैं जैसे दैट इज़ अ गर्ल, तो अगर हम लिख रहे हैं दैट इज़ अ गर्ल, तो अगर हमने राइट किया है, जैसे मैंने यहाँ पे राइट किया है दैट इज़ अ गर्ल, तो अगर यहाँ पे इसका मीनिंग क्या होगा, वह एक लड़की है। और अगर हम ये बोल रहे हैं कि दैट इज़ अ गर्ल, अगर मैं ये बोल रही हूँ कि दैट इज़ अ गर्ल, तो इसका मीनिंग होगा वो एक लड़की है। तो मतलब राइट करने की प्रोनाउंसिएशन अलग है और जो लिखने वाली प्रोनाउंसिएशन है वो अलग है। तो अगर हम लिखते हैं कहीं दैट तो मीनिंग होगा वह, अगर हम बोल रहे हैं कहीं दैट तो उसका मीनिंग होगा वो। नेक्स्ट अपना देखते हैं दीज। दीज का मीन्स होता है ये। एंड नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास दोज। दोज मीन्स होता है वे। दोज मीन्स वे। अब इन सब वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, डेमोस्ट्रेटिव्स। इन सब वर्ड्स को हम बोलते हैं डेमोस्ट्रेटिव्स। दीज, दैट, दिस, दैट, दीज एंड दोज, इन सब वर्ड्स को हम बोलते हैं डेमोस्ट्रेटिव्स। डेमोस्ट्रेटिव्स का मतलब क्या होता है, दिखाना, किसी चीज़ को दिखाना, किसी चीज़ को डेमोस्ट्रेटिव करना, किसी चीज़ को दिखाना। और इन वर्ड्स को मैंने आपको सबसे पहले क्यों बताया, इन वर्ड्स को मैंने आपको सबसे फर्स्ट इसलिए बताया क्योंकि अगर हम कहीं इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं या फिर हम अपने आप ही मतलब इंग्लिश बोलना अपने आप ही ऑनलाइन प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमारे पास जो वर्ड्स आते हैं वो यही वर्ड्स होते हैं, दिस, दैट, दीज एंड दोज, और इनको हम बोलते हैं डेमोस्ट्रेटिव वर्ड्स। एंड इनका उपयोग हम कहाँ करते हैं, व्हेन वी शो और पॉइंट टू पीपल और थिंग्स, जब हमें किसी वस्तु को या फिर किसी व्यक्ति को दिखाना होता है। मतलब जैसे मैं बोलूँ दैट इज़ अ गर्ल, दिस इज़ अ पेन, है ना, दिस इज़ अ टेबल, है ना, दिस इज़ अ बोर्ड, दिस इज़ अ मार्कर, दिस इज़ अ ट्राइपॉड, दिस इज़ अ फोन। तो अगर हमें किसी चीज़ को शो करना है या फिर किसी व्यक्ति को शो करना है या फिर किसी वस्तु को हमें शो करना है तो हम इन वर्ड्स का यूज़ करते हैं, डेमोस्ट्रेटिव वर्ड्स। डेमोस्ट्रेटिव मीन्स दिखावा करना, दिखाना, सॉरी। अब देखो, अब हमारे पास ये वर्ड्स हैं 4 वर्ड्स, जिसमें से दिस एंड दीज वर्ड, ये दोनों वर्ड दिस एंड दीज पास की वस्तुओं के लिए यूज़ होते हैं। मतलब जो हमारे नियर है उसके लिए यूज़ होंगे दिस एंड दीज, एंड जो हमारे से दूर है, फार है हमारे से, उसके लिए यूज़ होगा दैट एंड दोज। अगर हम दिस एंड दीज का यूज़ कर रहे हैं
तो पास की वस्तुओं के लिए, अगर हम दैट एंड दोज का यूज़ कर रहे हैं तो दूर की वस्तुओं के लिए। ये देखो मैंने लिख भी दिया है, दिस एंड दीज पास के लिए एंड दैट एंड दोज दूर के लिए। और एक बार दिस एंड दीज जो दिस एंड दैट वर्ड यूज़ होता है सिंगुलर के लिए, मतलब एक वचन के लिए, एंड दीज एंड दोज यूज़ होता है प्लूरल के लिए, मीन्स बहुवचन के लिए। दैट मीन्स अगर एक ही पर्सन है या फिर हमारे पास कोई एक टेबल है या एक मार्कर है, एक ट्राइपॉड है, तो हम यूज़ करेंगे दिस एंड दैट का। और अगर हमारे पास बहुत सारे मार्कर हैं, बहुत सारे फ़ोन हैं, या फिर हमारे पास बहुत सारे पेन्स हैं, तो हम यूज़ करेंगे दीज एंड दोज का। तो दिस एंड दैट यूज़ होता है सिंगुलर के लिए, ये मैंने लिख भी दिया है यहाँ पर, दिस एंड दैट इज़ सिंगुलर एंड दीज एंड दोज इज़ प्लूरल। मीन्स एक वचन के लिए दिस एंड दैट, बहुवचन के लिए दीज एंड दोज। और अगर हम दिस एंड दीज का जो उपयोग करते हैं, वो करते हैं पास की वस्तुओं के लिए, एंड दैट एंड दोज का उपयोग करते हैं हम दूर के लिए, मतलब हमारे से जो दूर हैं, पीपल्स हो या फिर कोई वस्तु हो, तो उनका उपयोग, उनके लिए हम यूज़ करेंगे दैट एंड दोज का। अब जैसे हम एक टेबल के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, शायद आपको टेबल से कुछ ज़्यादा समझ आ जाए, क्योंकि यहाँ पर कन्फ्यूज़न हो जाएगी अगर मतलब ध्यान से ना समझा आपने तो कन्फ्यूज़न हो जाएगी। तो मैंने एक टेबल बनाई है, आप इससे बहुत इजीली समझ सकते हैं। जैसे सिंगुलर कौन कौन से वर्ड है, दिस एंड दैट, एंड प्लूरल दीज एंड दोज। सिंगुलर वर्ड्स हैं दिस एंड दैट, प्लूरल वर्ड्स हैं दीज एंड दोज। एंड नियर के लिए हम जो वर्ड्स यूज़ करेंगे, मतलब पास के लिए हम जो वर्ड्स यूज़ करेंगे, वो है दिस एंड दीज। एंड दूर, फार मीन्स होता है दूर, दूर के लिए हम जो वर्ड यूज़ करेंगे वो है दैट एंड दोज। तो इस टेबल से आपको समझ आ जाएगा। अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट एग्जांपल है दिस इज़ अ पेन, सो दिस इज़ अ पेन। तो यहाँ पर हमारा क्या है, दिस इज़ अ पेन, और पेन क्या है, सिंगुलर है, क्योंकि दिस हम किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, सिंगुलर के लिए यूज़ करते हैं दिस को। तो दिस इज़ अ पेन, तो हमें बोलने से पता चल रहा है कि हमारा पेन सिंगल है, क्योंकि उसके लिए दिस यूज़ हुआ है। दिस किस वर्ड के लिए यूज़ होता है, जो सिंगुलर होते हैं। तो दिस इज़ अ पेन मीन्स एक ही पेन है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं दीज आर पेन्स। अब दीज किसके लिए यूज़ होता है, प्लूरल के लिए। तो प्लूरल के लिए अगर दीज यूज़ हो रहा है तो मतलब बहुत सारे पेन हैं, तो दीज आर पेन्स। अगर दीज लिखा हुआ है तो हमारे पास बहुत सारे पेन्स हैं। अब देखो, अब एक चीज़ और है इसमें, हम हमेशा दीज के साथ, दिस के साथ इज का उपयोग करते हैं, एंड दीज के साथ आर का उपयोग करते हैं। ऐसा नहीं करना है कि दीज के साथ आप इज लगा दो एंड दिस के साथ आप आर लगा दो, नो। प्लूरल वर्ड्स के साथ हमेशा आर यूज़ होगा एंड सिंगुलर वर्ड्स के साथ हमेशा इज़ यूज़ होगा। मतलब अगर हम कोई सिंगुलर सेंटेंस बना रहे हैं, उसमें हम दिस को लिख रहे हैं, तो इज़ का उपयोग करेंगे। एंड अगर हमारे पास कोई प्लूरल वर्ड है और उससे हम सेंटेंस बना रहे हैं, तो हम हमेशा आर का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास दिस इज़ अ दैट इज़ अ गर्ल, दैट इज़ अ गर्ल। अब दैट क्या है, सिंगुलर है, दैट क्या है, सिंगुलर है, मतलब एक सिंगल गर्ल है। तो दैट इज़ अ गर्ल, मतलब क्या हुआ कि वह एक लड़की है या फिर वो एक लड़की है। तो कौन है, मतलब एक ही लड़की है। और अगर हम दोज आर गर्ल्स का उपयोग कर रहे हैं, तो दोज मीन्स प्लूरल है, तो प्लूरल मतलब बहुत सारी गर्ल्स है, तो दोज आर प्लूरल्स। अब मैंने इसमें एक चीज़ और बताई थी आपको कि दिस एंड दीज हम नियर, दिस एंड दीज हम नियर की जो वस्तुएं या व्यक्ति होगा उनके लिए यूज़ करते हैं, एंड दैट एंड दोज हम दूर की वस्तुओं के लिए यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ अ पेन। अब ये पेन मेरे हाथ में है, तो ये मेरे बहुत नियर है, तो इसलिए हमने इसके लिए यूज़ किया दिस। एंड गर्ल्स जो हैं वो हमारे से बहुत दूर हैं, तो हमने यूज़ किया दैट इज़ अ गर्ल, या दोज आर गर्ल्स, मतलब वो हमारे से बहुत दूर हैं। ये हमने दूर की वस्तुओं के लिए यूज़ किया दैट एंड दोज। और सिंगुलर और प्लूरल, दैट मीन्स अगर एक गर्ल है वो हमारे से बहुत दूर खड़ी है, तो दैट इज़ अ गर्ल। बहुत सारी लड़कियां हैं और वो हमारे से दूर खड़ी हैं, तो दोज आर गर्ल्स। नेक्स्ट हम देखते हैं दिस पेन इज़ रेड। अब यहाँ पर हमने डायरेक्ट वर्ब का यूज़ किया,
पैनिक वर्ब है, तो डायरेक्ट हमने वर्ब का यूज़ किया। ये भी हम कर सकते हैं, डायरेक्ट भी हम वर्ब का यूज़ कर सकते हैं। जैसे दिस पेन इज़ रेड, जब हम किसी वस्तु की मतलब खासियत बता रहे हो या फिर किसी व्यक्ति की उसके मतलब खूबियाँ बता रहे हो, तो हम डायरेक्ट वर्ब का यूज़ करते हैं। जैसे दिस पेन इज़ रेड, अब पेन हमारे पास नियर बाई है, तो दिस का उपयोग किया हमने। एंड दीज पेन्स आर रेड, हमारे पास बहुत सारे पेन्स हैं और वो सब रेड हैं, तो दीज पेन्स आर रेड। आई लाइक दिस, आई लाइक दिस, आई लाइक दिस एंड आई लाइक दीज, आई लाइक दिस एंड आई लाइक दीज। इसमें तो हमें वर्ब ही नहीं बताई गई कोई भी, मतलब इसमें तो हमें किसी वर्ब के बारे में बताया ही नहीं गया, तो फिर किसके बारे में बात कर रहे हैं। अब जैसे मैं ये पेन ले रही हूँ हाथ में, ये पेन मेरे हाथ में है और मुझे ये पेन बहुत अच्छा लगा, और जो मेरे सामने बैठा है उसे पता है कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ। सो आई लाइक दिस। एंड अगर मैं एप्पल खा रही हूँ तो और मेरे सामने कोई बैठा है, उसको पता है कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, तो आई लाइक दिस। एंड कोई बात है जो मुझे पता है या मेरे सामने जो बैठा है उसको पता है, तो हम क्या कहेंगे, आई लाइक दिस। तो दिस का प्रयोग, आई लाइक दिस, मतलब इस तरह का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ हमारे जो सामने बैठा है उसको पता हो कि हम बात क्या कर रहे हैं, हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। हमें ये डिस्क्राइब ना करना पड़े वर्ब लगा के कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब एक सीक्रेटली तरीके से अगर हम बात करना चाहें तो आई लाइक दिस एंड आई लाइक दिस। अब अगर हम किसी को इंट्रोड्यूस कराएं, मतलब व्हेन यू इंट्रोड्यूस समवन, आप किसी को भी इंट्रोड्यूस कराएं, जैसे आप कहीं पार्टी में गए और आपको वहाँ किसी से इंट्रोड्यूस कराना है, सो दिस इज़ माई फ्रेंड रोहन, सो मिसेस गुप्ता, हेलो मिसेस गुप्ता, दिस इज़ माई फ्रेंड रोहन एंड मीरा। अब देखो अगर हम किसी सिंगल को, मतलब एक फ्रेंड को, और वो हमारे पास ही खड़ा है बिल्कुल, और हम उससे इंट्रोड्यूस करा रहे हैं अपनी मदर को या किसी को भी, तो क्या बोलेंगे हम, जैसे मिसेस गुप्ता को ही हम करा रहे हैं तो हेलो मिसेस गुप्ता, दिस इज़ माई फ्रेंड रोहन। एंड अगर हमारे पास बहुत सारे फ्रेंड्स खड़े हैं, है ना, तो हम कैसे इंट्रोड्यूस कराएंगे उनको, हेलो मिसेस गुप्ता, दीज आर माई फ्रेंड्स रोहन एंड मीरा। अब आप ऐसे, मतलब अगर आप माई लगा रहे हो यहाँ पर, तो ही आप दीज एंड दिस लगा सकते हो, अदरवाइज आप ये नहीं लिख सकते कि दीज फ्रेंड्स रोहन एंड मीरा, नो, ये गलत हो जाएगा। हमें अगर हम माई लगा रहे हैं तो ही हम दीज एंड दोज का उपयोग कर सकते हैं। सो दिस इज़ माई फ्रेंड रोहन एंड दीज आर माई फ्रेंड रोहन एंड मीरा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, कभी कभी फ़ोन पे बात करते हैं तो हम फ़ोन पे कहते हैं हेलो दिस इज़ कंचन, मैं कंचन हूँ, है ना। तो और अगर हम मतलब किसी से हम पूछ लेते हैं, मतलब हमने किसी को फ़ोन किया, हम उनको जानते नहीं हैं, तो हम डायरेक्टली उनसे ये नहीं पूछ सकते ना, हे आर यू मीरा, नो, हम कैसे पूछेंगे, हे इज़ दैट मीरा, हे इज़ दैट मीरा, क्या आप मीरा हो, तो हे इज़ दैट मीरा। तो अब हम नेक्स्ट, मतलब ये तो आपको समझ में आ गया होगा इतना। अगर इसमें कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अब मैं नेक्स्ट सेंटेंस की बात कर लेती हूँ। हमने कुछ सेंटेंस लिए हैं, एम, इज़, आर, वाज, वर, विल, शैल। ये हमारे पास सेंटेंसेस हैं 7 वर्ड्स हैं हमारे पास, जिसमें से एम, इज़ एंड आर, ये वर्ड्स हैं प्रेजेंट के, एंड वॉज एंड वर ये हैं पास्ट के, एंड विल और शैल ये वर्ब्स हैं फ्यूचर की। सो ये सारी वर्ब्स हैं। मैं आपको ये समझा देती हूँ, आप फटाफट से एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको ये वर्ड समझाती हूँ, आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट वर्ड्स। ये हैं हमारे पास एम, इज़, आर, वाज, वर, विल बी एंड शैल बी। ये सब क्या है, वर्ब्स, ये सब हैं वर्ब्स। एंड एम, इज़ एंड आर ये यूज़ होती है प्रेजेंट के लिए, मीन्स वर्तमान काल के लिए। वर्तमान में जो यूज़ होती है वो होती है एम, इज़ एंड आर, मतलब फ़िलहाल हाल ही में जो यूज़ आप कर सकते हैं, एट अ प्रेजेंट टाइम। सो एम, इज़ एंड आर। एंड पास्ट के लिए जो यूज़ करते हैं वो होते हैं वाज एंड वर। अब वर को बहुत सारे लोग ना WERE, इसको बहुत सारे लोग वेयर पढ़ते हैं, ये वेयर नहीं होता, वेयर एक गलत प्रोनाउंसिएशन है, ये प्रोनाउंसिएशन है राइट वर, वर।
एंड नेक्स्ट है विल बी एंड शैल बी, ये यूज़ होता है फ्यूचर के लिए, फ्यूचर टेंस के लिए, मीन्स जो आगे आने वाला है। अब एम का मीन्स क्या होता है? हु। एम, हु, इज, है, आर, है, वॉज, था, वर, थे, विल बी, होगा, होगी या होंगे, शैल बी, सेम, होगा, होगी या होंगे। अब इनमें डिफ्रेंशिएशन क्या है? जैसे इन दोनों का वर्ड सेम है और इन दोनों का भी सेम है, तो मतलब सेम ही है। अब हम ऐसे थोड़ा ही ना है कि किसी को कहीं भी यूज़ कर देंगे, या फिर जब मीनिंग सेम है तो फिर कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं, ये गलत है। अब देखो इनका यूज़ हम कहाँ करते हैं। एम, एम का यूज़ हमेशा आई के साथ होता है। एम का यूज़ हमेशा आई के साथ होता है, तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा? आई एम हैप्पी या आई एम अ गर्ल, आई एम अ गुड गर्ल, आई एम अ टीचर। सो आई का एम का यूज़ हमेशा आई के साथ होता है। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं इज। इज का मीन्स है। अब है, अब इज कहाँ यूज़ होगा? और आर का मीन्स भी है और दोनों प्रेजेंट के भी हैं और मीन्स भी सेम है, तो कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। इस का यूज़ हमेशा हम एक वचन के साथ करते हैं एंड आर का यूज़ हम हमेशा बहुवचन के साथ करते हैं। मतलब अगर कहीं एक की बात हो रही है तो इसका यूज़ करेंगे, एंड कहीं बहुत सारे लोगों की बात हो रही है तो आर का यूज़ करेंगे। जैसे इसका यूज़ हम कहाँ करेंगे? जैसे शी इज़ अ गुड गर्ल, या फिर ही इज़ अ गुड बॉय, है ना, या फिर शी इज़ अ गुड टीचर। सो इसका यूज़ हम हमेशा एक वचन के लिए करते हैं एंड बहुवचन के लिए आर का यूज़ हम हमेशा बहुवचन के लिए करते हैं। जैसे दे आर नॉट गुड, दे आर नॉट बैड। ओके, तो बहुवचन आर का यूज़ हम हमेशा बहुवचन के साथ करते हैं, जैसे दे आर नॉट गुड और बैड। अब है हमारे पास वाज एंड वर। वाज एंड वर ये दोनों यूज़ किसके लिए हम करते हैं? पास्ट के लिए, पास्ट टेंस के लिए। मीन्स क्या होता है? वाज था एंड वर मीन्स थे, तो वाज एक वचन के लिए यूज़ होता है एंड वर बहुवचन के लिए यूज़ होता है। जैसे वाज का हम एक सेंटेंस देख लेते हैं, आई वॉज विद हिम। एंड वर का एक सेंटेंस देख लेते हैं, बहुवचन के लिए यूज़ होगा वर्ड, मतलब बहुत सारे लोगों के लिए यूज़ होगा। सो दे वर नॉट देयर, दे वर नॉट देयर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ये दोनों सेंटेंसेस हैं हमारे पास, विल बी एंड शैल बी। ये यूज़ होता है फ्यूचर टेंस के लिए। सो विल बी मीन्स होगा, होगी या होंगे, ये सबके साथ यूज़ होते हैं। एंड शैल बी होगा, होगी या होगी, ये ओनली आई एंड वी के साथ यूज़ होगा, ओनली आई एंड वी के साथ यूज़ होगा। शैल बी एंड विल बी सबके साथ यूज़ होगा, जिसमें भी फ्यूचर की बात की गई होगी। तो अब हम देख लेते हैं, पहले हम विल बी का एक सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे ही या शी, सेंटेंस ही या शी के साथ यूज़ होगा। एंड सेंटेंस है हमारे पास दे विल बी देयर, दे विल बी देयर, या फिर हम यूज़ करेंगे ही या शी लगा दो, ही विल बी देयर, शी विल बी देयर, या फिर दे विल बी देयर। ही, शी, दे एंड सेंटेंस विल बी देयर, इनके साथ आप ऐड कर सकते हैं। शैल बी का यूज़ हम करते हैं शैल बी आई और वी के साथ। जैसे आई शैल बी हियर, या फिर वी शैल बी हियर। सो शैल बी का यूज़ हम करेंगे आई और वी के साथ, विल बी का यूज़ हम करेंगे सबके साथ, जैसे ही, शी, दे सबके साथ, और एम का यूज़ हम करेंगे आई के साथ। अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं। एम का यूज़ आई के साथ, इज का यूज़ है, इज मीन्स है, और किसके साथ यूज़ होगा? एक वचन के साथ। आर है लेकिन किसके साथ यूज़ होगा? बहुवचन के साथ। वाज था किसके साथ यूज़ होगा? एक वचन के साथ। वर थे किसके साथ यूज़ होगा? बहुवचन के साथ। विल बी सबके साथ यूज़ होगा। शैल बी आई और वी के साथ यूज़ होगा। मीन्स जैसे आई शैल बी हियर एंड वी शैल बी हियर। सो उम्मीद करती हूँ आपके बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। एंड अगर आपको ऐसे ही वर्ड्स और भी चाहिए तो मैं डे 2 मीन्स कल भी ऐसे ही इम्पोर्टेंट वर्ड्स के ऊपर वीडियोस लेके आऊँगी।
और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको ऐसी वीडियो देखनी है। वीडियो को लाइक करें अगर आपको अच्छी लगी हो तो, एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।